Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. Everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. अरे राहुल गांधी ने ये क्या कह दिया कि इतना बड़ा बवाल मच गया है? क्या राहुल गांधी ने खुद यह कहा कि इंडियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है? ना ना ना, यह उनसे सवाल पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को एक डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, और उसके जवाब में जो उन्होंने कहा उसी पर उन पर निशाना साध दिया गया। इससे कहते हैं जो लोग ट्रंप को नहीं गलिया पा रहे, भक्तगण, मंत्री, संतरी, उनके लिए राहुल गांधी एक आसान निशाना बन गए, और इस बहाने भारत की इंटरनेशनल लेवल पे जो मिट्टी पलीत हुई है मोदी जी के राज में, उससे दिमाग डाइवर्ट करके उन्होंने राहुल गांधी को फोकस में डाल दिया है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? द मेन इशू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे इज दैट द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay, they are running this country into the ground. एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। एक सीधा सा सवाल है कि जो लोग राहुल गांधी को ट्रंप के इस बयान पर अपना कमेंट ऐड करने पर लानत मलानत कर रहे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति, जी हां, मैं चैलेंज कर रही हूं अपने इस प्रोग्राम में, उनमें से एक भी व्यक्ति में यह हिम्मत है, यह हिम्मत थी कि वह सीधे सीधे कहे कि ट्रंप शट योर माउथ, आप अपना मुंह बंद कीजिए, भारत को बदनाम करना बंद कीजिए। ऐसा न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ना वित्त मंत्री ने, और ना ही विदेश मंत्री ने, और बाकी ये सारे जो मंत्री और सांसद हैं उन्होंने तो ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। सवाल यह है कि जिस मुद्दे पर राहुल गांधी एक अहम बहस छेड़ना चाह रहे हैं कि आखिर मोदी काल में पिछले 11 साल में भारत की अर्थव्यवस्था हो, भारत के घरेलू स्थिति हो, भारत की विदेश नीति हो, उन सबका जो बंटाढार हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? तो बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है, अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म की। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हैं? और इस तरह से देखिए कि जो सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है भारत के सामने, वह सिर्फ ट्रंप के 25% टैरिफ या जुर्माने से ही नहीं है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह का भारत का अपमान हाल फिलहाल में हमने कभी देखा नहीं है। जिस तरह से ट्रंप ने भारत को साइडलाइन करके एक तरह से यह बताया कि वह डेड इकोनॉमी है, और उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि ट्रंप पाकिस्तान से गले मिलाकर वहां पर जो तेल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, आने वाले दिनों में भारत को हो सकता है पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए था कायदे से मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और टैरिफ पर भी अभी तक भारत फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हम यह मान के चलें कि इतना बड़ा जो बवाल मचा है उस पर भारत का विपक्ष
शांत रहेगा? यहां जिस तरह से कांग्रेस ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर किया है और इसे कनेक्ट किया है, वह काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल बहुत साफ है कि जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था बैठ रही है या जिस तरह से बैंकों की लूट हो रही है, 9,000 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस न रखने की वजह से सरकारी बैंकों ने काट लिए और कमाई की, क्या यह एक बड़ा मुद्दा नहीं है? 932 करोड़ रुपए की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी लगाई है। 8,932 यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए अमीरों का टैक्स माफ होगा और जनता की जेब कटेगी। यही है मोदी सरकार का न्यू नॉर्मल। और यहां हमें ध्यान से सुनना जरूरी है कि राहुल गांधी यह जो चैलेंज दे रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप यह बदमाशी कर क्यों रहा है, क्योंकि वह मोदी सरकार से अपने पसंद का, अपने मन माफिक का व्यापार समझौता करना चाहता है। एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट? ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। यह चेतावनी बहुत सही चेतावनी है, असली चेतावनी है। इसे नजरअंदाज करके भारत गहरे संकट में पड़ सकता है। तो दोस्तों, एक बात साफ है कि तमाम लोगों के लिए राहुल गांधी पर अनाप शनाप बोलना और उनको निशाने पर लेना बहुत आसान है, लेकिन ट्रंप का नाम मोदी सरकार ना संसद के भीतर ले पा रही है, ना संसद के बाहर ले पा रही है। इतनी बड़ी छीछा लेदर हुई भारत की कि ट्रंप लगातार पिछले 2-3 दिनों से भारत को निशाने पर लेकर धमकाने वाले अंदाज में, नीचा दिखाने वाले अंदाज में स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से पूरी खामोशी है। यह खामोशी 140 करोड़ लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। राहुल गांधी पर गाली गलौज करना, उन्हें बदनाम करना या उनसे सवाल पूछना बहुत आसान है। असली यहां पर जो गुनहगार है ट्रंप और ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, उससे सवाल पूछिए और मोदी जी से भी सवाल पूछ लीजिए कभी कभी कि वे क्या करने जा रहे हैं अब। शुक्रिया।